मित्रों, आसक्ति के कारण दुख, आज इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। एक धनवान सेठ था जिसकी इच्छा थी एक खूबसूरत बंगला बनाने की। उस सेठ ने एक खूबसूरत बंगला बनवाया और उसके पास जो लोग भी आते उस खूबसूरत बंगला को दिखाने के लिए वे अपने बंगला में लाते और पूरे बंगला को घुमा घुमा कर दिखाते। लोग बेहद खुश होते और उसकी प्रशंसा करते कि ऐसी बंगला पूरे शहर में नहीं है। इस बंगला के बनने से इस शहर का नाम भी ऊंचा हुआ है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब पूरा बंगला हर समय सेठ के मन में ही रहता था। बात बात में वह बंगले का ही जिक्र करते और सबको दिखाते। उन्हें बहुत बेहद खुशी होती। एक दिन ऐसी घटना घटी कि जब वे अपने ऑफिस में थे तभी उनके बंगला में आग लग गया। बंगला में आग लगने के कारण बंगला जलने लगा। यह समाचार उस सेठ तक पहुंची। बेतहाशा दौड़ते हुए सेठ अपने बंगले के पास आया। उसने देखा आधी से ज़्यादा बंगला जल चुकी है। वह छाती पीट पीट कर रोने लगा कि अरे, मेरे पूरे जीवन की कमाई बर्बाद हो गई। अब मैं जीकर क्या करूँगा। वह भी उस बंगले में कूदने के लिए तैयार हुआ। लोगों ने उसे पकड़ा कि अरे, बंगला तो जल ही गया, अब तुम्हारे जल जाने से बंगला वापस तो नहीं आएगा। तरह तरह से लोग समझाकर उस सेठ को रोक लिए, लेकिन सेठ रोए जा रहा था। उसकी दुख की सीमा नहीं, क्योंकि सब कुछ उसका जल रहा था। तभी एक व्यक्ति आकर कहता है कि अरे सेठ जी, आप रोते क्यों हैं? आपको पता नहीं, यह बंगला तो आपके बेटा ने बेच दिया। यह बिक गई है और आपके बेटा ऐसा सोच रहा था कि दूसरा बंगला बनाएंगे, इसलिए इसको उसने बेच दिया। अब तो ये आपका रहा नहीं, फिर क्यों रो रहे हैं? जैसे ही यह बात उस सेठ ने सुना कि बंगला तो बिक चुकी है, नए बंगला बनाने के लिए, तो उसका रोना बंद हो गया। और अब उस जलते हुए बंगला को वह भी वैसे ही देखने लगा जैसे वहाँ पहले से भीड़ देख रही थी। वह भी एक दर्शक की भांति उस बंगला को देख रहा था। अब उसका रोना बंद हो गया, शांत हो गया, क्योंकि अब बंगला उसका रहा नहीं। लेकिन तभी दौड़ते हुए उसका बेटा वहाँ पहुँचता है और वह रोने लगता है। उसे रोते देख यह सेठ उसे कहता है कि अरे, अब क्या हुआ? तूने तो इस बंगला को बेच दी है, फिर क्यों रो रहा है? अब तो ये बंगला अपना नहीं रहा। रोते हुए उस बेटे ने कहा कि पिताजी, अभी तो केवल बंगला को बेचने की बात चल रही थी, सौदा पक्की हुई नहीं थी। हम तो मारे गए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। और जैसे ही वह सेठ यह सुना, फिर से रोना शुरू कर दिया। मित्रों, इस विषय पर जरा गंभीरता से विचार करेंगे। बंगला तो अब भी जल रहा था और बंगला तब भी जल रहा था। जब सेठ को मालूम हुआ कि यह बंगला मेरा है तो रो रहा था, लेकिन जब सेठ को मालूम हुआ कि यह बंगला मेरा नहीं, बंगला बिक गया, तो उसका रोना बंद हो गया। बंगला तो वही था। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसी अनेक घटनाएं घटती है
जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को हम अपना समझते हैं, उसी के कारण हमें दुख होता है, क्योंकि आसक्ति उसके प्रति हमारी इतनी ज़्यादा होती है कि दुख हमारा बढ़ जाता है। अगर मेरा अपना बेटा परीक्षा में असफल रहा तो बेहद दुख होगा, क्योंकि उसके प्रति हमारा स्वप्न है। पड़ोसी का बेटा अगर असफल हुआ तो उसमें हमें ज़रा भी दुख नहीं होगा। पड़ोसी का बेटा अगर शराबी है तो उसके शराबी और बेभिचारी होने से हमें ज़्यादा दुख नहीं पहुंचता। लेकिन अगर हमारा अपना बेटा शराबी हो जाए, जुएरी हो जाए, बेभिचारी हो जाए, असफल रहे तो बेहद दुख होगा। दुख का कारण यही है कि उस बेटे से हमने एक आसक्ति पैदा कर ली है, और आसक्ति के कारण ही दुख है। घटनाएं तो हर मनुष्य के जीवन में घटती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे महापुरुष के जीवन में घटती है जब लगता है कि उसका सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर विश्वास है, उसके अच्छे कर्म है, तो उसके जीवन में घटी हुई दुखद घटना भी उसके जीवन के लिए सुखदायी मार्ग खोलता है। थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन में भी ऐसी घटना घटी। उनकी एक बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई। जब उन्हें सूचना मिली, वह अपनी पत्नी के साथ उस फैक्ट्री पर पहुँचे तो फैक्ट्री बुरी तरह से जल चुकी थी। फैक्ट्री को जले हुए देखकर उनकी पत्नी रोने लगती है, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन रोए नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ, जो मेरा अज्ञान था, जो कचरा था, वह जल गया, और फिर नए सिरे से नव निर्माण करेंगे। और फिर उन्होंने नई फैक्ट्री का निर्माण करवाया। मित्रों, आवश्यक है अपने कर्मों पर भरोसा करने की, कर्मों पर विश्वास करने की। जीवन में अनेक ऐसे महापुरुषों के जीवन में घटनाएं घटी है, जो जब घटी उस समय उन्हें ऐसा लगा कि यह सब कुछ हमारे जीवन में विपरीत घट रहा है। आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? अब मैं क्या करूँगा? लेकिन अनेक महापुरुषों की जीवनी को हम अध्ययन करेंगे। विवेकानंद की जीवनी को देखें। एक समय उनके जीवन में ऐसा आया कि जब वे दाने दाने के लिए मोहताज थे। अब्दुल कलाम की जीवन में भी ऐसी घटना घटी। वह पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वह परीक्षा में असफल होने के कारण पायलट बनने से रह गए। लेकिन आगे जो बने वो हम सबों के सामने है। अनेक महापुरुषों की जीवनी में ऐसी घटनाएं घटी है, जो घटते समय ऐसा लगा कि अब तो मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। विपश्यना के आचार्य सत्यनारायण गोयनका, बर्मा में जो 10 अमीरों में उनका एक स्थान था, जब बर्मा आज़ाद हुआ तो उनकी संपत्ति को सरकार जब्त कर लेती है। उस समय परिवार के लोगों को ऐसा विचार आया कि अब तो सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन पूर्ण पारमी के पके व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसा काम किया जो उनके नाम को अमर कर दिया। अगर उनके जीवन में ऐसी घटनाएं न घटती तो जो वो महानता को प्राप्त किए वो प्राप्त नहीं कर सकते थे। मित्रों, अनेक ऐसी कहानियाँ हैं, अनेक ऐसे लोगों की जीवनी की घटनाएं हैं जो जिस घटना से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। मित्रों, हमारे दुख का कारण केवल इतना ही होता है कि हमें अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होता। घटनाएं तो घटेगी, लेकिन घटनाओं के प्रति जब हम आसक्ति पैदा कर लेते हैं, मैं और मेरे का, यह मेरा पुत्र, यह मेरी संपदा, मेरा जब कहते हैं और उसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो दुख कई गुना बढ़ जाती है। मित्रों, आवश्यक है प्रकृति के नियमों को समझकर जीवन को धारण करने की। जीवन में
अगर असफलता मिलती है तो हार मानकर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम कभी सफल नहीं होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन हजारों बार असफल होकर भी सफल हुए। तो आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही है उसको स्वीकार करें और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।